Good morning, students. In today's video, we will discuss about the factors affecting rate of reaction and rate law expression. Okay, rate law expression and rate constant. In previous video, we will discuss about the numericals on the average rate of reaction and rate of the reaction. Okay, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें. फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया. तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक थ्योरी बताई थी कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर. मैंने एक थ्योरी बताई थी कोलिजन थ्योरी. एक थ्योरी आपको बताई थी कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी में क्या था, रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करते हैं, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो आज उसी का यूज हम लोग करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. फैक्टर्स affecting rate of reaction. The first one is nature of reactant. Nature of reactant. Okay. The second one is concentration of reactant. The third one is temperature. Fourth one is catalyst, and fifth one is surface area. Okay, these are the 5 factors जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है. क्या है सर जी, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. मैं 2 रिएक्शन आपको करता हूं. 2NO plus O2 form 2NO2 and CO plus O2 फॉर्म CO2. इसको भी बैलेंस करते हैं. देखने में दोनों रिएक्शन सेम लग रहे हैं, बट जो फर्स्ट वन है ये फास्टर है, ये ज्यादा तेज होता है इन कंपैरिजन टू सेकंड में. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है इन सब में जो बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो वहां पे क्या है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पीज, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में सबके डिफरेंट एनर्जी लगती है. तो कहा जाए कि इसके बॉन्ड को ब्रेक होने में कम एनर्जी लग रही थी, इस वजह से ये रिएक्शन फास्टर है. इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड को ब्रेक करने में या इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से ये स्लोअर है, इसके कंपेरिजन में स्लोअर है. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब समझ में आया कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं उनकी एंथैल्पीज क्या है, कितना अमाउंट एनर्जी लगेगी उनको ब्रेक करने के लिए. तो जिसमें ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी उसको वो रिएक्शन स्लो होगा, जिसमें बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, वो रिएक्शंस फास्टर होंगे. सेकेंड वन इज अ कंसंट्रेशन. सेकेंड वन इज अ कंसंट्रेशन. मैंने आपको कल मतलब अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोलिजन थ्योरी, किसी एक रूम में आप 5 पर्सन बैठ जाएं और कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया भागिए, तब आप लोगों में धक्का मुक्की होगी कि वहीं 5 पे जब हम 50 को बैठा दें और कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया भागिए, तो ज़्यादा कोलिजन होगा. जब सर 50 रहेंगे तो मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रहेगी, जो मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे.
जब कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, और जब इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, दैट मीन्स रिएक्शन फास्टर होगा। तो कहा यह जाता है कि on increasing concentration of reactant, rate of reaction increases। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज कर जाते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में एक बात कही थी आपसे कि इनिशियली रेट जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्टर होते हैं, धीरे धीरे स्लो होते चले जाते हैं। ग्राफ भी मैंने बनाया था एवरेज, और जब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सप्लेन कर रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टेंट शुरुआत में तो ज्यादा होता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होने लगती है। जब कम होगा तो कोलिजन कम होगा, इसलिए स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्टर होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं रिएक्शन की रेट स्लो होती चली जाती है। ठीक, क्लियर इतना? अब बात करेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे यहाँ दो केसेस हैं, टेम्परेचर पे सिंगल केस नहीं है, दो केसेस हैं। एक है इंडोथर्मिक रिएक्शंस, इंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, जिनको रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए, ऐसे रिएक्शन की रेट क्या होती है, इंक्रीज करती है। रेट इंक्रीज करती है, कैसे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो इंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनमें जो हम रेट, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी रेट फास्टर हो जाती है। क्यों? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बट इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रेट होती है एक पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज करती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंक्रीज करती है, आफ्टर दैट डिक्रीज करने लगती है। तो उस जिस टेम्परेचर तक इंक्रीज करती है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। आफ्टर दैट रेट क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है। तो एनसीईआरटी में तो उसने लिखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। अब नेक्स्ट है कैटालिस्ट ना। कैटालिस्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते ही हैं। हम लोग कैटालिस्ट को हमेशा पॉजिटिव केस में ही लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय यूजिंग कैटालिस्ट। इनको कैटालिस्ट को जानना होगा, वो कैटालिस्ट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। वो सिलेबस से रिमूव हो गया है लेकिन उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो कैटालिस्ट के बारे में जिनको डिटेल्स जाननी हो वो उस वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। ठीक, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके मिलने की एरिया बढ़ जाएगी। जब उनमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया में क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस
with increase in surface area. Rate of reaction increases with increase in surface area. एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है मेरा, एक लकड़ी का बड़ा सा लॉग ले लें, वो ज़्यादा तेज जलेगा कि उसके छोटे छोटे पीसेस? सर जो उसके छोटे छोटे पीसेस हैं वो ज़्यादा तेज जलेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जितना स्मॉलर रहेगा उसकी सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा। एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए और उसी को आप पाउडर कर दीजिए उतने ही अमाउंट को, जो पाउडर्ड है उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कोई सब्सटेंस पीसेस के फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव कैटालिस्ट होता है कि पाउडर्ड फॉर्म में? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं सर, पाउडर्ड फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपसे 5 फैक्टर्स डिस्कस किए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द bond dissociation and bond formation enthalpies of the reactant and product. The second one is the concentration. On increasing concentration, the rate of reaction increases because number of effective collisions increases. That's why initially the rate of reaction is faster. Reactions are faster, but after some time their rate decreases. Why? Because initially the concentration is higher. Okay, the third one is the temperature. For endothermic reactions, those reactions in which heat is absorbed, they require heat. Their rate increases with increasing temperature. But in exothermic reactions, the rate of reaction increases at a particular temperature, that means optimum temperature. After that, rate of their reaction decreases. Catalyst. Catalyst is the substance which alters the rate of reaction, that means change the rate of reaction. Catalyst, at the end of the reaction, their concentration and composition both are remain constant. That means ना उसकी concentration change होगी ना composition. ऐसे substance को catalyst कहते हैं। वो rate of reaction को क्या करता है? increase कर देता है। कैसे? by decreasing activation energy. by decreasing activation energy. ठीक है, and the last one is the surface area. Larger the surface area, higher the rate of reaction. Clear? Any doubt? Okay. There is a यहाँ पे क्वेश्चन है कि on these factors which one affect activation energy? Only catalyst will affect the activation energy and other nature of reactant, concentration, temperature and surface area do not affect the activation energy. Only catalyst affect the energy. Okay, एक क्वेश्चन ये आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेट लॉ। क्या डिस्कस करूंगा? रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। एनसीईआरटी लेके आप बैठिएगा। लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? लॉ, तो हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? जैसे कोई रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी रिएक्ट टू गिव सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। तो रेट क्या होती थी? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस दैट मीन्स द कंसंट्रेशन। एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, रेट क्या होता था? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट राइज टू देयर स्टाइकियोमेट्रिक पावर्स। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था। लेकिन जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये थियोरेटिकली है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? थियोरेटिकली है, बट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन,
ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है। दोनों में ये डिफरेंस है। एनसीईआरटी भी लिखती है कि जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। किस पे डिपेंड करता है? ठीक, तो रेट लॉ क्या कहता है? आइए मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करूं फिर से। रेट लॉ क्या कहता है? कोई रिएक्शन है, A मोल ऑफ A gives B मोल ऑफ B, react with B मोल ऑफ B gives C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D। ठीक, then rate is directly proportional to product of concentration of reactant rise to the sum parts। यहां पे मैंने A और B स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में नहीं लिखा, मैंने यहां x और y लिख दिया, क्योंकि ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। x और y जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे कि A की किस ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, B की किस ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहां पर A और B नहीं रखते। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में यही डिफरेंस है। ये थियोरेटिकली हमने बोल दिया था, यहां पर हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर बात करते हैं। क्लियर? तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू K A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है? व्हेन rate of reaction depends upon product of concentration of reactant raised to some parts which may or may not equal to stoichiometric coefficient। तो क्या हुआ? When the rate of reaction depends upon, या represented भी लिख सकते हैं, when the rate of reaction is represented in the form of product of concentration of the reactant rise to some powers which may or may not equal to stoichiometric coefficient is known as rate law expression। ठीक है, ये x और y इक्वल हो भी सकते हैं a और b के, नहीं भी। इस तरीके से जब हम लोग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, अब आइए एक बात आपको बताएं, यहां पर k आ गया ना, क्या आ गया सर? k क्या है? where k is proportionality constant, called, इंपॉर्टेंट है सर, called rate कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। के की वैल्यू जो होती है किसी रिएक्शन के लिए सेम होती है द पर्टिकुलर टेम्परेचर। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अभी के पढ़ाता हूं आपको। ठीक, ओके। अब आ जाएगा कि डिफाइन रेट लॉ, डिफाइन रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को भी मैं डिफाइन कर रहा हूं। अब एक बात आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आएगा यहां से, राइट differential
रेट लॉ या रेट इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे इस रेट को क्या लिखेंगे, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इतना क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होती है, ये क्या होते हैं आपके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है, यहां तक क्लियर है फंडा आपका। अब मैं बात करूंगा रेट कांस्टेंट के बारे में। ये किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डिपेंड करता है सर। अब मैं बात किसके बारे में करूं कि रेट कांस्टेंट के क्या है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। रेट कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। उस पर क्वेश्चन आता है, एक डिफरेंस आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो के क्या है उसको जानना जरूरी है। के को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे, तब आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के को डिफाइन करना है। तो आपने क्या लिखा था, आपने राइट किया था रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को यूनिटी 1 मान लूं तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के ना। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन concentration of reactant taken as unity, then rate of reaction is called specific rate of reaction, specific rate of reaction or rate constant। ठीक, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। जब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी 1 ले रहा हूं तो रेट किसके इक्वल हो जा रहा है, के इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे 1 रखूंगा, पावर कुछ भी रहेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। 1 टू पावर 10 1। ठीक, इतना फंडा क्लियर। अब मैं बात करूंगा आपसे, इसको इरेज करूं मैं थोड़ा सा, आइए इरेज कर देता हूं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। किसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। Characteristic of rate constant K, the first one, K मैं यहाँ पे आपको राइट कर देता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, faster is the reaction। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, faster is the reaction। Second, the value of K remains same। The value of K, यहां पे K का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। The value of rate constant is same for a reaction। The value of K is same for a reaction at particular
पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो किसी भी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू सेम होगी। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, मैं एक नया पॉइंट आपके लिए बना देता हूं कि द वैल्यू ऑफ K इज डिफरेंट for same reaction at different temperature। टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो K की वैल्यू भी किसी रिएक्शन के लिए क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि K इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। K चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा तो K की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। एंड द लास्ट वन इज द वैल्यू ऑफ K डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration of reactant। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इतना फंडा क्लियर? ये 4 पॉइंट्स आप स्पेशली तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करिए, इधर 2-3 ईयर से नहीं आया है तो मे भी चांसेस है इस बार आने के लिए। बात क्लियर है? K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। अगर 2 K की वैल्यू देती है, आपको दे दिया कि फॉर दिस रिएक्शन K इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा रिएक्शन देता है उसके लिए K इज इक्वल टू 10, विच वन इज द फास्टर? इसके लिए K की वैल्यू 10 होगी, वो रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। कोई एक रिएक्शन है, टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं तो K की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। ठीक, अगर टेम्परेचर आप चेंज कर देते हैं, एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, दूसरी बार 200 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कहा तो ये जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज K की वैल्यू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते घटाते रहिए, K की वैल्यू सेम रहेगी, कंडीशन अगर सेम है तो। इतना क्लियर? अब एक और है पॉइंट, मैं आपको यही इंडिकेट करता हूं कि द यूनिट ऑफ K, जो यूनिट होती है K की, वो रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो एक नया वर्ड आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।